नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। योगी सरकार का बड़ा निर्देश, राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, एनसीआर की तर्ज पर बनेगा यूपीएससीआर। लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। योगी सरकार का यह बड़ा निर्देश है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। आपको बता रहे हैं कि लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, एनसीआर की तर्ज पर बनेगा यूपीएससीआर। राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बता दें कि एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का यह बड़ा निर्देश। आपको बता दें कि राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, योगी सरकार का ये बड़ा निर्देश यहां पर दिया गया है उनके द्वारा। राज्य राजधानी क्षेत्र यहां पर गठित होगा, एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा यूपीएससीआर। तो आपको ये भी बता दें कि लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश यहां पर योगी सरकार ने दे दिए हैं। एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा और आपको बता दें कि लखनऊ और आसपास के जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एनसीआर की तर्ज पर बनेगा यूपीएससीआर। राज्य राजधानी क्षेत्र गठन के निर्देश। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद और बिजनौर का करेंगे दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। तो ये बड़ी जानकारी, 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। जिले में कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी अधिकारियों के साथ। तो वहीं कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो 2 जिलों को आज बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। लोकार्पण और शिलान्यास कई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर किया जाना है। तो वहीं कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से बेहतर और किया जा सकता है उस पर भी चर्चा होगी। तो 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो आपको बता दें कि विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही साथ जिले में कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं और इन दौरों को लेकर पहले से ही कई तैयारियां चल रही थी। तो आज 2 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की समीक्षा भी यहां पर करेंगे अधिकारियों के साथ। कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। तो 2 जिले हैं, 2 जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कानून व्यवस्था किस तरीके से और बेहतर की जा सके उस पर चर्चा की जाएगी। विकासात्मक कार्यों को लेकर समीक्षा होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर, आज मुरादाबाद जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद पहला उनका यह दौरा है। मुरादाबाद का दौरा करेंगे आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही हैं। सीएम योगी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अपने दौरे पर हैं। सीएम के साथ निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, आज गृह जिले पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा भूपेंद्र चौधरी का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो बता दें कि सीएम योगी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, सीएम के साथ निरीक्षण भी करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। आज मुरादाबाद जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। मुरादाबाद के दौरे पर हैं आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद
मुरादाबाद का उनका ये पहला दौरा है। गृह जिले मुरादाबाद जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। सीएम योगी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अपने 2 जिलों के दौरे पर है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। रायबरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे नरेंद्र तोमर। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर रायबरेली से, यह बड़ी जानकारी। डलमाऊ में स्वतंत्रता सेनानी को करेंगे सम्मानित। शाम को डलमाऊ में गंगा आरती भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है। शाम को डलमाऊ में गंगा आरती करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का आज दौरा है और काफी महत्वपूर्ण यह दौरा उनका माना जा रहा है। लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे नरेंद्र तोमर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। डलमाऊ में स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान यहां पर किया जाएगा और वहीं आपको बता दें कि गंगा आरती भी यहां पर की जाएगी, जिसमें नरेंद्र तोमर शामिल होंगे। बाराबंकी में आज तड़के सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायलों में से 6 लोगों की स्थिति काफी गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब डबल डेकर बस रास्ते में पंचर हो गई थी और ड्राइवर इसका टायर बदलने लगा। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों के मुताबिक बस में करीब 150 यात्री सवार थे। सभी नेपाल के रहने वाले थे और गोवा मजदूरी के लिए जा रहे थे। प्रतापगढ़ में अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदस्यता अभियान में मौजूद हो रही है। अनुप्रिया के साथ उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल, अपना दल के विधायक दल के नेता रामविलास वर्मा, प्रतापगढ़ के अपना दल के इकलौते विधायक जीतलाल पटेल समेत भारी संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल एस की सदस्यता को ग्रहण किया है। वहीं कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखकर अनुप्रिया पटेल भी गदगद नजर आई। आपको बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी के साथ ही दल भी चुनाव की तैयारी लगातार कर रहे हैं। अपना दल एस ने भी नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चुनाव लड़ने की अपील की है। प्रदेश में सबसे पावरफुल विभाग जहां से सभी विभागों का संचालन होता है, उस सचिवालय की डिस्पेंसरी में लाखों रुपए से लगाई गई अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई हैं। दवाओं का भी अंबार नहीं है, सभी सेवाएं भी डिस्पेंसरी में नहीं है। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि सचिवालय कर्मी बाहरी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिससे सचिवालय का काम भी प्रभावित होता है। सचिवालय डिस्पेंसरी की प्रभावित डॉक्टर श्री प्रकाश वत्स ने बताया कि डिस्पेंसरी में अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है और ना ही एक्सरे मशीन चलाने के लिए उनकी जानकारी हमने प्रमुख सचिव विधानसभा और मंत्री ब्रजेश पाठक को दे दी है। सचिवालय कर्मियों में जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो सिविल और मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। पहले यहां आग के भी डॉक्टर बैठते थे, लेकिन अब नहीं है। विभाग के जब कर्मचारी और डॉक्टर आएंगे तभी बंद मशीनें संचालित हो पाएंगी। एक्चुअली में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की स्थापना जो है हो गई। मानव संसाधन के बारे में यहाँ पे पद सृजित नहीं हुए। शासन ने एक आदेश किया, माननीय मंत्री जी ने शासन ने कि जो है जो भी संबद्ध हैं, संबद्ध कर्मचारियों के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही थी। उन्होंने एक आदेश किया कि संबद्ध कर्मचारियों को तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क भी स्थापित किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कार्य मुक्त कर दीजिए, देखते हैं इसको फिर कैसे चलाते हैं। हमने शासन को भी अवगत करा दिया है इस बारे में, महानिदेशक को भी बता दिया कि 2 मशीनें हमारी जो हैं क्रियाशील नहीं। एक आँख की भी जांच होती थी, वो भी नहीं होती, तो असुविधा हो रही लोगों को। हमारे पास आ रहे मरीज तो मैं उनको भेज दे रहा हूँ सिविल अस्पताल। मैं वहाँ रहा हूँ तो अपने संबंधों का वो फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों को भेज दे रहा हूँ। तो मैं असुविधा तो नहीं होने दे रहा हूँ अभी फिलहाल।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंप दी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए बीजेपी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। भूपेंद्र चौधरी को पार्टी की कमान देने से यह साफ है कि पार्टी जाट लैंड में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। रिपोर्ट आप देखें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरा खाका खींच दिया है। पश्चिम यूपी को जीतने के लिहाज से भाजपा ने पहले जगदीप धनखड़ इनको उपराष्ट्रपति बनाया और अब भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। दोनों माननीय जाट समाज से आते हैं, मतलब साफ है बीजेपी 2024 लोकसभा जीतने के लिए ओबीसी पर दांव खेलने के मूड में है। हालांकि विपक्ष इस बात को और इस गणित को मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा पश्चिम यूपी में जाट और किसान आंदोलन में जनाधार खो चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस क्षेत्र में जान फूंक दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बताया कि भूपेंद्र चौधरी भाजपा में लंबे समय से सक्रिय हैं और प्रदेश की योगी सरकार में दोनों ही सरकारों के दौरान मंत्री रहे हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अनुभवी, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ लेवल तक कार्य किया है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और उनके अनुभव सरकार का भी है, सरकार में मंत्री वो रहे हैं। इन दोनों अनुभवों का लाभ पार्टी को हमारे हर लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगा। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी जो अनुभव है और जो उनका जुड़ाव रहा है पार्टी से शुरू से, उसका दूर दूर तक संदेश जाएगा और हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बीजेपी में तो खुशी की लहर है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की चुनौती अभी बाकी है। आरएलडी का कहना है कि बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विवेक से बनाया है, चुनावी लाभ के लिए बनाया है, जातिवादी जो स्तर है उसे समझने और बैठाने की कोशिश की। लेकिन मेरा ये कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट समाज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। आज चौधरी की पगड़ी समस्त जाट समाज ने मिलकर के चौधरी जैन सिंह को पहनाई है। ये पगड़ी इससे पहले चौधरी अजीत सिंह को पहनाई गई थी। आरएलडी ने तेवर दिखाए तो कांग्रेस कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वोटों के लिए राजनीतिक व्यवस्था को बनाने का चक्कर लगाया है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेंद्र चौधरी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों ही पड़ेगा, बची भी तो नहीं है अब। चलिए, कांग्रेस पर तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी पर जरूर फर्क पड़ेगा। शायद इसलिए सपा ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराज जाट है, और नाराज जाट उसके पीछे की भी मंशा स्पष्ट है। बीजेपी जाटों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में और वहाँ के किसानों की ये लगातार मांग रही है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। बीजेपी को देना नहीं है, तो अगर एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते तो कम से कम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गारंटी तो दे ही सकते हैं, वो भी चुनाव तक। तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ चुनावी समीकरण साधने के लिए आज किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो उसको भी अर्श से फर्श पे ले आएंगे। घमासान मचा हुआ है, शोर है 2024 का। तभी तो सभी पार्टियों ने अपने तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी मजे हुए नेता माने जाते हैं और संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। यही वजह है कि उनकी जमीनी ताकत का फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको रूबरू कराएंगे उत्तराखंड की खास खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है। इसकी तैयारी बीते कई दिनों से चल रही थी और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां एक और भारी मात्रा में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के कहर से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में बड़े हादसे होते होते टल गए हैं जब जुगाड़ा कुमारकोट मोटर मार्ग का पुस्ता ब्रह्मखाल के पास दिन के समय लिविंग स्टोन से भर भराकर स्कूल के ऊपर गिरा। गनीमत ये रही कि पुस्ता टूटने के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक से बहुत जोर से पत्थरों की गिरने की आवाज आई और आवाज आते ही सभी स्कूल का स्टाफ क्लासरूमों से बाहर आया तो देखा कि स्कूल भवन के पीछे और स्कूल भवन की दूसरी मंजिल के कमरों में पत्थर बिखरे पड़े थे। सूचना मिलने के बाद विभागीय अधिकारी जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा के तौर पर अभी तक विभाग ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते छात्रों और शिक्षकों में भय का माहौल है। तो उत्तरकाशी से जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर शिक्षकों और छात्रों में काफी भय का माहौल है। तो आपको बता दें कि हादसे में बाल बाल बचे हैं छात्र और बच्चे। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर हर महादेव सेवा मंडल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गणेश महोत्सव के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की और भगवान श्री गणेश जी के हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से आज भारतीय भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश का हर एक नौजवान और बेरोजगार न्याय की गुहार लगा रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करेंगे जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बीजेपी सरकार से जनता नाराज है, क्योंकि हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने दल और स्वार्थ के लिए क्षेत्र की परिसीमन और आरक्षण में जो गड़बड़ की है वो सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया है। हरीश रावत ने विश्वास जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। जिन लोगों ने गलत किया है बाबा उनको दंडित करें और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे प्रतीक्षारत हैं, उनको काम मिले, उनकी नौकरियां लगें, वो आगे बढ़े। जिला पंचायत को लेकर क्या तैयारी है? तिथि घोषित की गई है, क्या कहने देंगे? हरिद्वार के लोग इस समय भाजपा को दंडित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परिसीमन में और आरक्षण में गड़बड़ की है, अपने दलीय स्वार्थों के लिए लोगों चीज़ों को उलझाया है, उससे हरिद्वार और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत नाराज हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।